मैंने ज्वाइन किया था कोविड के जस्ट बाद, तो मुझे लाइक ऑनलाइन एजुकेशन में मुझे सबसे ज्यादा फायदा वेदांतु से ही हुआ है। लाइक ऑनलाइन कोविड में मुझे सिर्फ एजुकेशन में ही सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। हेलो बच्चों, हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। तो आज बच्चों हमारे साथ जुड़े हैं एक ऐसे स्टूडेंट जो आप सबके लिए एक बहुत ही सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहने वाले हैं। और ये एक ऐसी गुड़िया है, ऐसी बच्ची है जिसने इस बात को फिर सिद्ध किया है कि अच्छे टीचर्स किसी भी फॉर्मेट में अगर बच्चे को मिल जाएं, चाहे वो ऑफलाइन पढ़े चाहे वो ऑनलाइन पढ़े, वो बच्चों को अगर मिल जाए तो बच्चे अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं बच्चों। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी प्यारी गुड़िया, दैट इज पलक। तो पलक बेटा, आई वेलकम ऑल ऑफ यू, है ना। तो बच्चों को मैं आपसे इंट्रोड्यूस करता हूँ। और पलक, आप खुल के जरा बच्चों को बताओ, एक तो आपका क्या रैंक आया है और फाइनली पूरी आपकी जो जर्नी रही ये वाली, तो शेयर करें ताकि ये बच्चे आपसे इंस्पायर होकर अपने कैरियर में आगे बढ़ पाए। यस सर, मेरी रैंक 99.89, मेरी रैंक 1755 आई है एंड परसेंटाइल आई है 99.898। एंड मैंने वेदांतु 11th में ज्वाइन किया था एंड यस सर 12th तक, अभी 11th 12th मैंने पूरा वेदांतु से किया। हाँ, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, पलक पूरा वेदांतु पे पूरा ऑनलाइन में पढ़ी है। आई गेस पूरा 11th के डे 1 से लेके लास्ट डे तक, और अभी वो आगे एडवांस के लिए भी पूरी जुड़ी हुई है। और डे 1 से लेके टिल डेट टोटल एजुकेशन जो मिली है पलक, वो आपको आई गेस वेदांतु से ऑनलाइन एजुकेशन मिली है। राइट पलक? यस सर। अच्छा पलक, मैं आपका स्कोर देख रहा था, आपके फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में सभी में 99 परसेंटाइल से ऊपर है। ऐसा नहीं है कि आपका 99 परसेंटाइल एग्रीगेट है तो इंडिविजुअली किसी सब्जेक्ट में कम है। आमतौर पे होता है कि किसी बच्चों के 2 सब्जेक्ट डोमिनेट करते हैं और किसी एक सब्जेक्ट में थोड़ा सा उनका वीक रहता है, बट आपका मैं देख रहा हूँ टोटली कंसिस्टेंट है। इफ आई कैन सी दैट फिजिक्स में आपकी 99.48 परसेंटाइल है, केमिस्ट्री में 99.57 परसेंटाइल है, मैथ्स में 99.68 परसेंटाइल है। तो सभी में इक्वल बैलेंस मेंटेन किया, स्पेशली मैथ्स में जो थोड़ा सा बच्चों के लिए प्रॉब्लम एरिया रहता है। तो हाउ यू मैनेज्ड ऑल दीज पीसीएम सब्जेक्ट्स? सो एक्चुअली लाइक ऑल द सब्जेक्ट्स मैंने अब इक्वल प्रैक्टिस करने की कोशिश करती हूँ मैं। लाइक एवरी डे आई डिवाइड होल डे इनटू 3, लाइक सबकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके, तो ये मैथ्स के लिए क्या बेटा खास तुमने कोई जड़ी बूटी निकाली? मतलब मैथ्स से तो बच्चे डर जाते हैं तो। मैथ्स मेरा अच्छा है नॉर्मली, तो इसलिए। अच्छा, मैथ्स इज गुड। केमिस्ट्री में मेरा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा दिक्कत आता है, बट बाकी पूरा सही है। लाइक ऑर्गेनिक पे ओके बेटा, ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्पेसिफिक कोई आप टिप्स देना चाहेंगे बच्चों को? बिकॉज केमिस्ट्री इज द बेस्ट फ्रेंड इन दिस कंपटीशन एग्जाम। ये केमिस्ट्री धोखा नहीं केमिस्ट्री देती आमतौर पे, फिजिक्स मैथ की बार धोखा दे देते हैं। केमिस्ट्री बहुत स्कोरिंग है। लाइक अगर जैसे मैंने जैसे इनऑर्गेनिक का बताया कि मुझे दिक्कत आई थी, तो अगर हम जैसे जो 11th में स्टार्ट भी कर रहे हैं, वो लोग अगर शुरुआत से अगर इनऑर्गेनिक को करेंगे ना, लाइक जो चैप्टर्स हम लोग एंड के लिए छोड़ देते कि हाँ ठीक है याद करने का है बाद में कर लेंगे, बट वही जो है मेन स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी अपन की मिस हो जाती है फिर अगर ये इनको छोड़ देते। तो मैं इनऑर्गेनिक का सबसे पहले कहना चाहूंगी कि 11th और 12th में लाइक उनको फोकस करें, उनको मतलब बात के लेना छोड़। Okay. And beta, how much you studied in NCERT for specifically organic and inorganic? ऑर्गेनिक के लिए मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी, इनऑर्गेनिक के लिए तो पढ़ी थी। ओके, सो ऑर्गेनिक के लिए आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, इनऑर्गेनिक आपने पूरी एनसीईआरटी से की। बोर्ड सब आई थी तब उसके टाइम हो गया था कवर, एनसीईआरटी भी थोड़ा बहुत तो। And also Palak, we say that कि for like specifically for organic, एक book solving always helps, because organic में स्पेशली अगर एडवांस की बात की जाए तो थोड़ी सी रिएक्शन बेस्ड चीजें या थोड़ी सी ट्वीक करके केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक में स्पेशली बहुत एक्सप्लोर की जाती हैं। तो एनी स्पेसिफिक बुक्स यू वांट टू रिकमेंड कि जो आपने कुछ फॉलो की हों? सर 11th में तो मैंने लाइक तत्व ही करी थी वो पूरी सॉल्व, एंड थोड़े बहुत पीवाईक्यू ट्राई किए थे, एंड 12th में मैंने एमएस चौहान जो है वो सॉल्व करी है ऑर्गेनिक के लिए। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। और बेटा मैं थोड़ा सा वेदांतु के स्पेसिफिक पूछना चाहूंगा कि वेदांतु में आप जरूर थोड़ा सा अपने बैच जिसमें आप पढ़े हैं, थोड़े टीचर्स जिनसे आप पढ़े हैं, थोड़ा वेदांतु का डीएनए, वेदांतु का फ्लेवर जो आपको थोड़ा फील हुआ क्लासेस के अंदर, है ना, किस तरह से हम आपको हेल्प कर पाए, जो भी आपको ऑनेस्ट फीलिंग हो, आप जरूर अपने जो जूनियर छोटे भाई बहन है आपके, उनके साथ जरूर आप एक बार शेयर करें। लाइक मैंने ज्वाइन किया था कोविड के जस्ट बाद, तो मुझे लाइक ऑनलाइन एजुकेशन में मुझे सबसे ज्यादा फायदा वेदांतु से ही हुआ है। लाइक ऑनलाइन कोविड में मुझे सिर्फ एजुकेशन में ही सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। लाइक
पूरा उसके अलावा। एंड 11th में मैंने ज्वाइन किया था, मुझे फिजिक्स मोहित गुप्ता सर ने पढ़ाई थी, केमिस्ट्री लक्ष्य कटुरिया सर, एंड मैथ्स खुर्शीद खरे सर इन 11th। एंड 12th में मेरा टॉपर बैच में सिलेक्शन हुआ था वेदांतों की, तो उसमें मुझे विकास अग्रवाल सर ने फिजिक्स पढ़ाया है, चेतन गर्ग सर ने मैथ्स पढ़ाया है, शुभांग गरोडिया सर ने केमिस्ट्री पढ़ाया। ऑसम 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 ऑसम। तो ये और जो बच्चों को मैं बता दूं, ये जिन भी टीचर्स के बारे में पलक आपको बता रही है, दीज आर ऑल आवर नेशनल लेवल टीचर्स। और ये आई गेस मैक्सिमम ऑफ देम आर दी आईआईटी पास आउट्स। जैसे खड़गपुर से खुद विकास सर पास आउट हैं, शुभांग गुड़िया सर खुद आईआईटी बॉम्बे से पास आउट हैं। और ये आई गेस पलक, आप इस पॉइंट पे कितना बिलीव करेंगे? बिकॉज मैंने ना लास्ट ईयर भी ऐसे कई बच्चे देखे हैं जो छोटे छोटे टाउन से आए हैं, कि ऑनलाइन एजुकेशन जब मिल जाती है ना, तो आपको बच्चों इस बात को समझना है कि नेशनल लेवल टीचर्स फिर आपको मिलते हैं। ठीक है ना? आप इस बात से, अगर अगर आपके आसपास शहर के अंदर एक अच्छी कोचिंग नहीं है नेशनल लेवल की, तो ऑनलाइन इज द बेस्ट मीडियम थ्रू विच यू कैन गेट द बेस्ट नेशनल लेवल कंटेंट एंड नेशनल लेवल टीचर्स एक्सपोजर इन दिस जेईई प्रिपरेशन। तो एक्चुअली हम लोग मूव करते रहते हैं अलग अलग सिटीज में कुछ कुछ सालों में, तो इसलिए भी मेरा था कि लाइक मैं कोचिंग कैसे लूं, और फिर मेरा ये था कि मैं अपने आसपास मेरे स्कूल में तो मैं कैसा कर रही हूँ मुझे पता है, बट मुझे कैसे पता चलेगा कि इंडिया लेवल पे मैं कैसा कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने ऑनलाइन को चूज किया था कि लाइक मुझे नेशनल लेवल पे मतलब पूरे इंडिया से टीचर्स मिल जाएंगे अलग अलग तरीके से, एंड स्टूडेंट्स भी मिल जाएंगे, तो कॉम्पिटिशन भी हो जाएगा। ऑसम बेटा, ऑसम बेटा। ये तो तूने ना मेरे दिल की बात भी बोल दी। ये मैं भी थोड़ा बच्चों से शेयर करता हूँ। मैं भी एक टाइम के बियॉन्ड जब बहुत ज्यादा ऑफलाइन में मैंने भी पढ़ा लिया, देन आई स्टार्टेड फीलिंग यार ये सिटी के बच्चों तक ही मैं रिस्ट्रिक्टेड रह जाता हूँ। तो अगर एक्चुअली थोड़ा सा रीच बढ़ाना है ना ज्यादा बच्चों को ऑल ओवर इंडिया, मतलब अब ऐसा ना हो कि विनय सर किसी एक स्पेसिफिक चंडीगढ़ के टीचर है, मतलब विनय सर अगर इंडिया के टीचर बनना चाहते हैं तो देन ऑनलाइन इज द वे। और बच्चों यही आप लोगों के लिए, इवेंचुअली आप इस बात को समझो, आपका कंपटीशन किसी शहर के, एक जिले के किसी बच्चों के साथ नहीं है। ये जो कंपटीशन है ये पूरे देश में हर एक स्टेट के हर एक बच्चे के साथ है। तो जब तक फिर वो कहते हैं ना कि जब हमें फाइनली एरोप्लेन उड़ाना है तो साइकिल चढ़ा के तो फाइनल डे पे एरोप्लेन नहीं उड़ेगा। एरोप्लेन तभी उड़ेगा पलक जब हम डे 1 से एरोप्लेन को उड़ाने की कोशिश करेंगे। यस। ओके। तो पलक यार, इसमें ना एक और बहुत सारे बच्चों का ना ये एक्सपीरियंस रहता है कि यार लो फेजेस भी आते हैं। आई गेस ये ग्राफ है पूरी जर्नी का, तो उसके बारे में थोड़ा सा जरूर बच्चों को करो कि ये राइट ऐसी तो नहीं रही होगी। तो हाँ जब ये, हाँ, जो एक तो कैसी रही वो शेयर करें, और फिर क्या करते हो आप मतलब बाउंस बैक करने के लिए वो थोड़ा। सर 11th में लाइक जब मैं स्टार्ट किया था तब तो मैं ज्यादा सीरियस नहीं थी, लाइक मैं टाइम पास करती रहती थी एंड ज्यादा ध्यान नहीं देती थी, तो उससे मेरा थोड़ा सा लाइक कोर्स में मैं ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई थी। एंड फिर मैंने लाइक वापस बाउंस बैक करने के लिए बस लाइक टाइम टेबल बनाने की कोशिश करती हूँ। वो फॉलो नहीं होता है लाइक कंप्लीटली टाइम टेबल, बट स्टिल लाइक एक दिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा टाइम पास हो रहा है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, मोबाइल फोन एंड ऑल, तो मैं लाइक ट्राई करती हूँ खुद से ही कहने की कि चलो अब नहीं करना है। ओके। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस आती हैं, तो एक तो ये मतलब नॉर्मल है आई गेस, मेरे ख्याल से मैक्सिमम बच्चों को फील होती है। तो ये पलक पता सबको होता है कि इनसे हमें बचना है, मोबाइल से दूर रहना है, लेकिन वो कंट्रोल कैसे आता है? मतलब मेरा सवाल वहां तक मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ, क्योंकि एक्चुअली जो आपके जो जूनियर्स है ना वो जानना चाहते हैं कि हमें भी पता है ये गलत है, मैक्सिमम बच्चों को पता होता है ना, हर इंसान को पता होता है वो जो कोई कर्म कर रहा है वो सही है या गलत है। मैक्सिमम लोगों को पता होता है, बहुत ही कम लोग अनजाने में कुछ गलत करते हैं। तो वो विल पावर की नहीं करना, वो उसके लिए कोई कोई एक मोटिवेशन या कोई एक गोल है जो आपको इंस्पायर करता है? तो मैं वहां थोड़ा जानना चाहता हूँ कि वो क्या चीज है जिससे वो दृढ़ निश्चय बना रहता है आपका। इस मतलब वही है कि सोशल मीडिया पे अगर आप स्टार्ट कर दोगे तो आप बस इसमें डिस्ट्रैक्ट होते चले जाओगे, आपका बहुत घंटे वेस्ट हो जाएंगे, फिर आपको बाद में गिल्ट होता है कि अरे ये टाइम वेस्ट हो गया। तो इससे बाहर आने के लिए बस मतलब अपने आप को पहले सोचो कि आपका मेन गोल क्या है, और आप क्या आज विकास सर हमेशा कहते हैं कि आप जो कर रहे हो वो ये करके सोचो कि आप 5 साल बाद क्या इस चीज को करने से रिग्रेट करोगे, लाइक 5 साल बाद क्या आपको कोई रिग्रेट होगा। तो इस टाइप से मैं ट्राई करती हूँ। एंड ऑल्सो ये डिस्ट्रैक्शन मुझे थोड़ा ज्यादा होने लग गया था बीच में, तो मैंने लॉक कर दिए थे लाइक वेबसाइट्स, कुछ अगर यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन हो रहा है या कुछ सोशल मीडिया वेबसाइट पे, तो मैंने उनको लॉक कर दिया था, टाइमर लगा दिया कि 1-2 मिनट से ज्यादा या फिर जितने भी आधे घंटे से ज्यादा नहीं करना है।
राइट 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 राइट, वेरी वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। और ये एक्चुअली बेटा बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात बताई है कि ये 5 साल बाद मतलब अगर पलट कर देखो तो फिर ये रास्ता हमने कैसे जिया है वो उस पे हम प्राउड फील करें कि हम थोड़ा सा गिल्ट में जिए कि नहीं यार ये मैंने अपने 5 साल थोड़े से गवा दिए। वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और ये बच्चों, ये आप जूनियर्स को भी मैं कहना चाहूंगा, आप सब बच्चों इस बात से आप सीखें कि अपना लाइफ में एक जो आपने विजन जो रखा है उस विजन को बार बार खुद को याद करवाते रहो, क्योंकि वो आपको बहुत शक्ति देता है। फिर आपको होता है नहीं यार ये अगर लड़खड़ाएगा तो फिर मुझे बाद में आगे चलकर बच्चों गिल्ट होगा। तो पलक, एक मॉक टेस्ट का क्या रोल है, मतलब टेस्ट कितनी फ्रीक्वेंसी पे तुम देते थे और कैसा आपका मॉक टेस्ट का ओवरऑल, टेस्ट के बाद आप उस मॉक टेस्ट का कितना एनालिसिस करते थे, थोड़ा सा उस ट्रैक पे थोड़ा सा बच्चों को आप कुछ गाइड करना चाहेंगे? ऐसा टेस्ट तो 1-2 हफ्ते के गैप में मेरा हमेशा ही होता रहा है। एंड वेरी टेस्ट बहुत नेसेसरी है, लाइक हमें पता चलता है कि हमें कितना आता है और हमें टाइम मैनेजमेंट, लाइक मुझे पूरा पोर्शन आता है, बट मैं जब उसको कर रही हूँ तो मेरी इतनी सारी सिली मिस्टेक हो रही है, कहाँ पर सिली मिस्टेक हो रही है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, मेरे क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो वो सब चीजें टेस्ट से पता चलेगी। और लाइक टेस्ट को छोड़ना नहीं चाहिए, like, बहुत से लोग लेफ्ट से छोड़ देते हैं। वेरी वेरी गुड। तो टेस्ट इज द बेस्ट फेस ऑफ योर, यू नो, इज द बेस्ट मिरर ऑफ योर फेस बेसिकली। तो आपकी जो कमी पेशियां हैं, मैं भी खुद बच्चों को ये बात बोलता हूँ, वो सिर्फ टेस्ट ही बता सकता है, राइट पलक? तो कोई उससे अच्छा कोई बेहतर आपको कोई नहीं बता पाएगा कि आपका जो टेस्ट है। तो टेस्ट के बाद आप उसको बेटा एनालाइज भी करते थे प्रॉपर, कौन सी? टेस्ट उसको पूरा वापस सॉल्व करती हूँ। ओके। तो इस पूरी जर्नी के दौरान टेस्ट के डाउट्स प्लस जो आपके एकेडमिक सॉल्विंग के डाउट्स, वो डाउट्स वगैरह आप कैसे बेटा अपने हैंडल करते थे, मतलब वो वाज इट दैट कंफर्टेबल टू क्लियर देम? यस सर, लाइक डाउट डिस्कशन सेशन होते रहते हैं हमारे। जब टेस्ट होता है उसके अगले दिन भी एक डिस्कशन होता है, तो उससे क्लियर हो जाते हैं। अगर आपने एनालाइज कर लिया, आपको जो डाउट था आप कुछ। सो प्रॉपर डाउट डिस्कशन सेशंस आपके यहाँ पे होते रहे पूरा साल? ओके 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 ओके। कभी डाउट ऐप को भी बेटा आपने यूज किया? डाउट आपको तो 11th में थोड़ा ट्राई किया था, बट तब शायद वो हैंग होता था थोड़ा सा, तो उसको ज्यादा यूज नहीं किया मैंने। ओके 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 ओके। डाउट सेशंस के दौरान आपके सारे डाउट्स जो लेक्चर्स के अंदर है वो क्लियर हो? हाँ। ग्रेट बेटा, ग्रेट। वेरी गुड पलक। वी रियली विश यू कि आप अपना आगे जेई एडवांस के अंदर और अच्छे से अपनी तैयारी करो, और हम सबकी प्रार्थनाएं तुम्हारे साथ हैं। और पलक का एक छोटा भाई भी है, पलक के जैसे इंटरव्यू से पहले मुझे बताया। तो हम प्रार्थना करते हैं जितना पलक अच्छा राइज कर रही है ना, ईश्वर इस परिवार को और समृद्धि दे, ये भी अपने छोटा भाई भी इससे इंस्पायर होके जीवन में और अपना आगे बढ़े। तो पलक, जाने से पहले कोई फाइनल टिप्स आप कुछ बच्चों को कुछ कुछ एक संदेश कुछ देना चाहें कि ये मत करना अह, या ये पक्का से कर लेना, तो कुछ ऐसी दो बातें होती हैं। तो मैं तो लाइक बस फोकस्ड रहने की बात करती हूँ कि भले आपका कोई भी टारगेट हो, अगर आप फोकस नहीं हो उसमें, कुछ भी डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, या तो अगर फोकस रहोगे, कंटिन्यूसली आप करते रहोगे, तो वो लाइक आप कर ही लोगे, कुछ ना कुछ तो आप कर ही लोगे उसमें। लाइक फोकस रहना जरूरी, नहीं तो बाद में गिल्ट भी होगा और वो आपका फुल प्रोडक्टिविटी यूज भी नहीं होगी। ब्यूटीफुल, मतलब कर्म करते रहें। हाँ। हाँ, और मैं इसमें बड़ा पलक एक फील करता हूँ कि ईश्वर की कृपा भी तब होती है जब आप पुरुषार्थ करते हैं, आप मेहनत करते हैं। तो मेहनत करते रहें, उसके बाद फिर कृपा भी कोई कमी नहीं रहती उसके अंदर भी, सीमित आप सब जो सोच रहे हैं बच्चों, उससे कई ज्यादा आपको रिटर्न्स में मिल जाते हैं। थैंक यू सो मच पलक हमारे साथ जुड़ने के लिए। और थैंक यू। आपके ये जो कुछ वचन है आपके बहुत सारे छोटे भाई बहनों को, आपके जूनियर्स को बहुत आगे और शक्ति और प्रेरणा देंगे। और हमारी बेस्ट विशेष हमेशा आपके साथ थैंक यू। है। प्रार्थना करते हैं दोबारा एक इंटरव्यू फिर कंडक्ट करें आपकी जेई एडवांस के रैंक के साथ।